बच्चे एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एमएल वीके पढ़ने में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हर रोज रात में फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं एनसीईआरटी मैथ की कड़ी में। आपका एक जाते जाते आप ये कह सकते हो कि बूस्टर, आप ये कह सकते हो कि एक पॉइजन नहीं कह सकते, आप डोज कह सकते हो कि आप जाते जाते कि आपके पेपर से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन फैक्ट के साथ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला चल रही है। तो इसको देखें और अपने जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से संभावित आने वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको आप यहाँ पाएँ और उनको एक सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि आप पढ़ क्या रहे हैं बेटा। इस चैप्टर का नाम ही है द्विघात समीकरण। मैं आपको बहुत कुछ इसकी कहानी बताने के लिए नहीं क्लास चालू किया हूँ। द्विघात समीकरण क्या है आप सबको पता है। आप में इसमें पहली चीज़ तो एक प्रश्न अगर बनने के चांस रहेंगे तो दे देगा कुछ और पूछेगा कि यह बताइए क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं। सबसे पहले ये पूछ लेगा तो आपको पता ही होना चाहिए द्विघात ऐसा समीकरण जिसका x के अधिकतम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो आपको चेक करना रहेगा। अच्छा, इस पे मैं बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ बात करने वाला हूँ। तो मूल बात करने वाला हूँ बेटा। मूल का मतलब पहली चीज़ तो आप मूल जान लो। सुनना, मूल होता क्या है। मूल को हम एक भाषा में शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। एक इंग्लिश में जीरोज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जीरोज कहते हैं। और आप एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मान, हिंदी में कह सकते हो कि मान कहते हैं, या एक्स या वाई का मान, कुछ भी आप कह सकते हो। सब ये अलग अलग नाम है, अर्थ सबका एक ही है। अब अर्थ सबका क्या है, एक ही है। अब आप ये समझो, मेरी बात बताना कि एक द्विघात समीकरण में कितने मूल हो सकते हैं, जरा बताना भाई। एक द्विघात समीकरण में कितने मूल हो सकते हैं, 2 मूल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब घात, आपको एक चीज आवाज आने ना, यह एक द्विघात समीकरण है। डायरेक्टली एक बहुविकल्पी में सवाल बन सकता है। बहुविकल्पी डायरेक्टली यह सवाल बन सकता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। अगर नहीं लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, क्योंकि समीकरण बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके इक्वेशन के बराबर में 0 होना चाहिए। इक्वेशन के बराबर में 0 आपका होना चाहिए। तो यह आपका व्यापक सूत्र होता है। व्यापक सूत्र याद रखे रहिएगा। मैं इस पर बार बार जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि एक बार की बात है कि हमसे पूछ लिया गया था, हमसे खुद पूछ लिया गया था। मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था, उसमें मुझसे पूछा गया था कि द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र क्या होता है। और ऐसा बात था नहीं कि मुझे द्विघात समीकरण नहीं आ रहा था, अच्छे से आ रहा था। लेकिन होता है कि उस टाइम आइडिया नहीं था कि कोई ये पूछ सकता है। और शायद सर बताए भी रहे होंगे, हम ध्यान न दिए हों। और उनका प्रश्न पूछा हुआ आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ गया था कि द्विघात समीकरण का व्यापक फार्मूला क्या होता है। इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूँ कि आ सकता है यही फार्मूला का। अब मूल है, घात कितना है, 2। घात 2 है तो 2 कितने होंगे इसमें, मूल भी होंगे 2, एक अल्फा और बीटा, एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा। घात 3 होगा, तो अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा और गामा भी होगा। अल्फा बीटा सॉरी गामा ठीक है भाई, गामा। लेकिन मुझे अल्फा बीटा गामा से मतलब नहीं है, मुझे मूल से मतलब है। मूल 2 ही होंगे, 2 पे ही बात करने वाले हैं हम। हाँ भाई, मूल की प्रकृति बेटा, मूल की प्रकृति पूछ लेता है। मूलों की प्रकृति कैसी है, मूलों की प्रकृति बेटा बहुत सवाल पूछा गया है मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए, फिर k का मान निकालने के लिए, c का मान निकालने के लिए। बहुत फेमस है यह सवाल आपका। k का मान पूछ लेगा, c का मान पूछ लेगा। कब? जब मूल बराबर हो तो फलाने समीकरण का c का मान निकालिए, जब मूल समान हो तो फलाने समीकरण के x का मान निकालिए। कुछ ऐसे करके आता है इसमें, या k का मान निकालिए। यहाँ देखिएगा मूलों की प्रकृति कितनी होती है बेटा, 3 होती है। साथ सबको पता होगा। एक तो होता है जब मूल इक्वल होते हैं, मूल बराबर, मूल वास्तविक और मूल काल्पनिक। बेटा मूल बराबर तब होते हैं जब विभक्त करके फार्मूला b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर हो जाए। अगर b² - 4ac का मान अगर क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। और अगर b² - 4ac का मान 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। एक शॉर्ट लैंग्वेज में कह सकते हो कि d = 0,
d इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0। कोई तकलीफ? नो सर। d का मान 0 के बराबर होगा। d का मान 0 से बड़ा आपका वास्तविक होगा, d का मान 0 से छोटा आपका अवास्तविक होगा। इक्वल, रियल और नॉन रियल। इक्वल, रियल, नॉन रियल। बेटा इक्वल का कंडीशन मतलब यह प्लस में आएगा, यह हमेशा माइनस में आएगा। और कुछ दिक्कत है? ठीक है। अब मूलों की प्रकृति पर ही आधारित सवालें बन जाती हैं। तो एक सवाल लेते हैं और इस पे काम कर लेते हैं। फिर आपका आता है कि मूल निकाल। भाई तो मूलों की प्रकृति मैं बता रहा हूँ, मूलों की प्रकृति। और इसी पे अब एक आता है बेटा, इन्हीं पे आता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, इस पे आधारित सवालें आती हैं। तो मूलों का योगफल आप डायरेक्टली फॉर्मूला लीजिएगा कि मूलों का अगर योगफल पूछता है, मूलों का अगर योगफल पूछता है तो माइनस बी बाई ए, मूलों का अगर गुणनफल पूछता है तो माइनस नहीं सी बाई 12 ए हो जाएगा। इतना लिख लीजिए, इतना अगर आपको लिखना लिख ले। बाकी हमने पढ़ाया भी है, समझाया भी है, ठीक है। और जिनको तकलीफ हो रही है, कुछ दुख दर्द हो रहा हो, पानी पीने की इच्छा हो रही हो, तो आप पानी आप लोग पी लीजिए, ठीक है। चलिए पंखा चालू कर दें। चलिए इतना हो गया आपका। अब सब बात करते हैं इस पे और इस पे, दोनों पे। एक सवाल ले रहा हूँ, उसमें आपकी मूलों की मैं प्रकृति बताऊंगा, मूलों का मैं के का मान बताऊंगा या सी किसी का मान बताऊंगा, और मूलों के योगफल और गुणनफल वही बात कर ले रहा हूँ। एक पे ही सब बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई एक पे ही सब बात कर लेते हैं। हाँ बेटा देखिएगा। चलिए बेटा पहले एक दो सवाल हैं, दो सवाल ले रहे हैं। एक पे आपको मूलों का नेचर ऑफ रूट एंड एक में वैल्यू ऑफ के आर सी, कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए बेटा पहले तो हम बात कर लेते हैं रूट ऑफ नेचर, मूलों की प्रकृति की बात कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 है, सवाल लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 3 है भाई, 3x प्लस 5 बराबर। पूछ रहा है कि यह इसकी प्रकृति कैसी है, यह कैसा है, वास्तविक यानी रियल है, नॉन रियल है, या आपका इक्वल है, वास्तविक है या अवास्तविक है, या काल्पनिक है या कि बराबर है। बड़ा सुना। तो सबसे पहली चीज तो आप डिटरमाइन करिए ए की वैल्यू कितनी है, 2। ए क्या होता है, फार्मूला क्या पढ़ा आपने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मेरी बात सुनना, ए एक्स स्क्वायर, ए का मतलब है ना, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2। बी का मतलब एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, सी का मतलब सी कितना है, 5। यह सवाल है, यह आ जाइए, यह आपका है, आप यहाँ समझिएगा। आप ये देखिए कि जो फार्मूला होता है आपका, क्या होता है भाई, फार्मूला क्या बोला, विविक्तिकर। इसके लिए एक फार्मूला है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें डी का मान निकालिए, डी का मान अगर आप निकालना चाहोगे, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, -3। बी की वैल्यू -3 बेटा, माइनस पहले से है नहीं, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान -5। डी बराबर देखिए बेटा, -3 त्रिका 4 दूनी 8 पंचे 40। बताओ बेटा, डी 40 कितना आएगा, जरा बताओ बेटा, माइनस किस में आएगा बेटा, सर ये आएगा काल्पनिक निगेटिव मिला। डी की वैल्यू क्या मिली, 0 से छोटी मिली, डी की वैल्यू 0 से छोटी मिली। अतः मैं कह सकता हूँ कि यह आपका नॉन रियल है, या आप कह सकते हो यह काल्पनिक हो। कोई तकलीफ? ऐसे ही सारी सवालें लगानी होंगी, ऐसे ही मूलों की प्रकृति चेक करनी होंगी। क्या करनी होंगी, मूलों की प्रकृति चेक करनी होंगी। बेटा यहीं पे मैं आपसे मूलों का योगफल बता दे रहा हूँ बेटा, मूलों का अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए।
जरा बताना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब जरा बताओ माइनस बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है बच्चा? माइनस पहले से है, माइनस लगा हुआ है। ए की वैल्यू क्या है बेटा? क्या आ जाएगा? 3/2। बेटा मूलों का योगफल हो गया, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपान में सी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? तो बेटा ये तो सिंपल हो जाता है यहाँ पर। यह क्या हो जाता है? सिंपल हो जाता है। ठीक है, इसको कर लें। इसी पे मूलों पर ही एक सवाल मैं और करवा दे रहा हूँ, मेरी बात समझिए पहले। सुनिए पहले सवाल। जैसे मैं कह दूं एक सवाल लेकर कह दूं आपसे कि 2x स्क्वायर माइनस 6x 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3 बराबर 0। यहाँ ये कह रहे, आप सुनिए, यहाँ आपसे यह कह दे, क्या कह दे कि आप क्या निकालिए? आप निकालिए बेटा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका मान निकालिए। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, आप इसका मान निकालिए। या आपसे यह कह दे, आपसे एक प्रश्न बेटा हो गया। नंबर 2, आपसे यह कह दे बेटा कि मूलों के व्युत्क्रम का, किसका बेटा? व्युत्क्रमों का योगफल निकालिए। व्युत्क्रमों का बेटा यह बहुत फेमस सवाल है बेटा। व्युत्क्रमों का योगफल निकालिए। व्युत्क्रमों का 2 सवाल बन गया बेटा, दोनों सवाल हो गए। अब बात करें। अब बात देखिए बेटा, यहाँ सुनिएगा। अब मैं पहले पे बात करने वाला हूँ, पहले पर ही बात करने वाला हूँ, मेरी बात समझिए बेटा। पहले पे आप देखिए कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है? अल्फा, यहाँ से अल्फा कॉमन है, यहाँ से जरा बताना यहाँ क्या बचा भाई? यहाँ क्या बचा? अल्फा। यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बन गया कि नहीं बन गया? ये मूलों का योगफल और मूलों का अल्लाह, यहाँ निकाल लो मूलों का योगफल। मैं थोड़ा सा एक दौड़ा के करवा रहा हूँ, बाकी आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा। मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू क्या है? माइनस पहले से 6 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है? 2/3 आ जाएगा भैया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई सी कितना है? ए कितना है? 3/2 बेटा आ जाओ यहाँ। अल्फा इंटू बीटी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू 3/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 त्रिका 9/2। आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ये समझ आ रहा है? ये यस सर, चल रहा है। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए। अब आपसे अब पूछ लेगा कि मूलों के व्युत्क्रम का योग। मूलों के मूल कौन कौन से होते हैं बेटा? मूल यही ना होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इनका व्युत्क्रम क्या हो सकता है? 1/अल्फा 1/बीटा। समझा रहा है? ये मूलों के व्युत्क्रम का, तो मूल अल्फा तो 1/अल्फा, मूल बीटा तो 1/बीटा, इनका निकालना है तुमको बेटा। यहाँ समझो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? अल्फा बीटा। क्रॉस यहाँ होगा, ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाले? 3/2। क्रॉस होगा बेटा 3/2, 2/3, सॉरी 3 था पहले से, 3/2 यहाँ ऊपर जाएगा, 2/, खत्म। क्या आएगा? ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता भाई, कुछ लिखना लिख लो। फिर एक इस पे और काम करने वाले हैं, गुणनखंड वाला गेम खेलने वाले हैं। तो गुणनखंड में मध्य पद का खंड वाला, पूर्ण वर्ग वाला, और इस पे तीनों पे काम कर लेते हैं एक ही क्लास में। अब हम आपसे बात करते हैं बेटा, सुनिए। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ सवाल बनेगी, पहली चीज़ जो संभावित 1-2 नंबर की हमने बता दिया भाई। मूल पे ही बनेगा, तो मूल पूछेगा कि मूल कैसा रहेगा। या तो आपसे KO का मान तो इसी से निकालेंगे आप, और या तो पूछ लेगा क्या? अल्फा बीटा और का सम या मल्टीपल। अब सुनिए, अब आता है बेटा गुणनखंड पे। किस पे आता है बेटा? गुणनखंड। देखो बेटा, आप गुणनखंड होता है बेटा, बहुत सारी विधियाँ होती हैं। आपका गुणनखंड होता है, आइडेंटिफाई क्या कहते हैं उसको भाई? पहला सुन लीजिए पहले। एक तो होता है आपका कामन विधि। कौन सा? उभयनिष्ठ विधि। कौन सी विधि? उभयनिष्ठ विधि होती है। कौन सी विधि होती है? उभयनिष्ठ विधि होती है। और एक होता है मध्य पद का खंड करके होता है। फिर आपका एक होता है कौन सा? द्विघाती सूत्र होता है। एक होता है पूर्ण वर्ग बना करके, मध्य खंड वाला, एक होता है श्री धराचार्य। अब यहाँ देखिएगा, पहला
जो होता है वो होता है मध्य, आपको जो पढ़ना है वह यह पढ़ना है मध्य पद का खंड करके। दूसरा पढ़ना है पूर्ण वर्ग बना करके, पूर्ण वर्ग बनाकर। नंबर 3 पढ़ना है द्विघाती सूत्र का द्वि। इसके बाद आपकी क्लास बंद कर दी जाएगी। ठीक है भाई, चलें पहले बात करते हैं, एक सवाल ले लेते हैं मध्य पद पे। जैसे ठीक है, सवाल है 2x², थोड़ा सवाल है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से आपको, यहाँ देखिए आपको x का ही मान निकलता है। क्या निकलता है? यानी मूल क्या निकलते हैं बेटा? x की मान मतलब x का मान मूल निकलता है। भाई स्क्वायर है तो कितने मूल आएंगे? 2 मूल आएंगे। 2 मूल में एक अल्फा रहेगा और एक क्या रहेगा? बीटा। एक अल्फा निकलता है, क्या निकलता है? बीटा निकलता है। इसका मतलब बेटा यही रहेगा। तो हम आप सुनिए कि बहुत पहले क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा, कक्षा 8 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े मुझे पता है। हमें आप लोगों पे, हमें आप पे बहुत गर्व है कि आप लोग जो है सही बता देते हैं। कक्षा 8 में पढ़ाई नहीं था, लॉकडाउन लग गया था, 7 में पढ़ने का मौका नहीं मिला, 9 में पढ़ने आए थे तो 9 में थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, 10 में आए हैं, पढ़ाया गया था सर, लेकिन उस टाइम पढ़ा नहीं गया क्योंकि उस टाइम दिमाग नहीं काम कर रहा था। अब दिमाग काम कर रहा है तो सर पढ़ना तो चाह रहे हैं बहुत, लेकिन समय कम है तो मिलाकर के आने वाला नहीं है। आइए देखिए मध्य पद का खंड, मध्य पद का खंड, मेरी बात सुनना बेटा। पहले अंतिम पद का गुणा पहले पद में होता है, अंतिम पद का गुणा पहले पद में होता है। तो भैया लिख लीजिए 5 ना, बड़े बहुतेरे करते क्या है? 5 दूनी 10 x²। अंतिम पद का गुणा पहले पद के गुणांक से किया जाता है। फिर यहाँ क्या होता है? अगला नियम, एक पहला नियम। दूसरा नियम कि गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 5 दूनी 10, जो भी है, जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। नियम यही है। अब आपका वहां सेंस काम करता है कि नहीं, यहाँ तो मान लीजिए काम कर जा रहा है तुरंत। तो भैया सुनना, गुणा करने पर 10 तो 5 दूनी 10, घटाने पर 3, 5 में 2 गया 3, मेरा काम बन गया यहीं से 2x² माइनस, यहाँ देखना, यहाँ देखना, हम 3 को लिख सकते हैं क्या? 5 में से 3 जाएगा तो भी तो 3, तो भैया 2 जाएगा, 2, 5 में से 2 जाएगा तभी 3 आएगा भैया। x प्लस में 5 बराबर 2x² माइनस, ब्रैकेट जब ओपन होता है, ब्रैकेट जब ओपन होता है तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो फंक्शन होता है, यानी माइनस का चिन्ह हो या कोई मल्टीप्लाई में साइन हो, सबका मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर माइनस में है तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला माइनस और प्लस, 5 का गुणा 5x माइनस माइनस 2x प्लस बराबर। अब लाला तुम बताना, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 3, -3 बचेगा ना। तो यहाँ भी मेरा रूल फॉलो हो रहा है। यस सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनना बच्चा, बात ये सुनना मेरी कि यहाँ होता है अब क्या? कॉमन। कॉमन इसलिए मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा क्योंकि कॉमन आप यहीं पढ़ लीजिए बेटा। मैं बताया था कि कॉमन वही होता है जो कमजोर होता है, जो छोटा होता है वही कॉमन होता है। तो यहाँ पहली चीज तो हम आप ये देखिए कि इनमें x² है, यहाँ x है, तो कॉमन कौन होगा? स्क्वायर कॉमन होगा कि x कॉमन होगा? तो आपका कॉमन x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। कॉमन का मतलब यह है कि कटने 2 कॉमन कर लो, 2 से 2 कट जाएगी, 5 कटेगा नहीं कटेगा? 5 कॉमन कर लो, 5 से 5 2 कटेगा नहीं कटेगा? मतलब x केवल कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? जब आप x कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ 2x, यहाँ 2x बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ माइनस बचेगा। यहाँ 5x कॉमन की x निकाल लिया। अब यहाँ भी, यहाँ क्या कॉमन होगा? ये 1 प्लस, तो यहाँ +5 है कि -1 है? क्या है? हैं? थोड़ा सा काम करिए, एक काम कीजिए, +5 है तो इसको ऐसे लिखिए। हेलो, अब एक काम करिए, इसको लिखिए क्या? 2
-3 -5 ठीक है। 2 + 5 करके यहाँ बनेगा -2 है ना भाई। क्या लिखेंगे यहाँ माइनस, या यहाँ क्या 2 माइनस क्या लिखेंगे बेटा? 2 माइनस नहीं सर पहले वाले से। पहले वाला चीज नहीं भाई, कॉमन थोड़ी हो पा रहा है भाई, कॉमन तो होना चाहिए ना। तो 2 में से 5 निकलेगा, 2 में से 5 निकलेगा तो -2x और क्या होगा बेटा? बेटा इसका फैक्टर करना आसान नहीं है, और यहाँ कह भी रहा है कि आप चेक, इसका फैक्टर संभव नहीं है, ठीक है। इसका फैक्टर संभव नहीं, इसको छोड़िए बेटा, इसको छोड़िए, इसका फैक्टर संभव नहीं बेटा, सॉरी। इसका फैक्टर वहाँ भी मैं बोले क्वेश्चन पहले एक तो लगा ले, एक तो पहले लगा ले बाबू। हाँ 2x² - 7x + 3 = 0। गुणा किए कितना आया? 6। गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने हटाने पर 7 आए, तो हम लिख दे रहे हैं क्या? 2x² - 6 एक्का 6 में से 1 जाएगा कितना? 6 1 7 ही होगा ना, 6 1 7 प्लस में 3 बराबर 2x² - 6x -x प्लस 3 बराबर दोनों में कॉमन क्या होगा? पहले तो x कॉमन कर लो, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा। 2x क्या बचेगा? x - 3 माइनस यहाँ 1 कॉमन कर लो, क्या कॉमन कर लो? x - 3। यस सर हो गया। एक ब्रैकेट में x, सबसे बड़ी चीज यहाँ जो आए यही यहाँ आए, एक ब्रैकेट में x - 3 और एक ब्रैकेट में 2x - 1 बराबर, यानी से निकालोगे x - 3 बराबर x बराबर कितना? 3। 2x - 1 बराबर 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, आपके 2 मूल आ गए, 3 और 1/2। तो लिख लीजिए 3 का 1/। ये तुम्हारा हो गया क्या? यह तुम्हारा है द्विघात समीकरण को मध्य पद का खंड करके गुणनखंड करना। अब हम आते हैं पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना। पूर्ण इसी को बना रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई इसको छोड़िए, पूर्ण वर्ग देख लीजिए एक बार। जिनको लिखना होगा वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है पहले से सॉल्व करके बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। आप लोग करवाया गया सब ना? यस सर। यहाँ देखिए, अब आगे देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा। सवाल यही है 2x² - +3 बराबर, हमने एक नियम लिखवाया था याद है? पहले क्या करते हैं बेटा? x² के गुणांक को 1 करते हैं। नंबर 2 हमने बताया था कि x के गुणांक का आधा करते हैं, x के गुणांक का आधा करते हैं, x के गुणांक का सब पढ़ाया गया है। जिनको इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है वो चैप्टर जो तुम्हारा 4 है, 4 चैप्टर का 4.3 खोल के पढ़ लें अच्छे से। हमने एक अलग से इसकी वीडियो ही बनाई है। x के गुणांक का आधा करते हैं, ठीक है। जो प्राप्त होता है, आधा करने पे जो प्राप्त होता है क्या होता है? आधा करने पे जो प्राप्त होता है क्या होता है बेटा? वही उसी का वर्ग स्क्वायर क्या करते हैं? प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, प्लस करते हैं और माइनस। इतना नियम है। नियम कहीं यह ऑफिशियल वो नहीं है, अब बस बनाया गया है कि आपको समझाने के लिए। समझ जाओ चाहे इसे समझो, ये तो मेरा नियम है। बाकी नियम यह है कि आप करेंगे क्या, इसमें एक बार a+b या a-b का होल स्क्वायर अप्लाई करिए, एक बार a² - b² अप्लाई करिए, यही अप्लाई करना होता है। ये थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। और सुनिए हम क्या करेंगे बेटा? पहले क्या करेंगे? x² के गुणांक को आधा करेंगे भाई, 1 करें। क्या करेंगे? 1 कब होगा? जब यह गायब होगा। कौन? 2 कैसे गायब होगा? 2 से ही भाग दिया, जो दिया उसी से भाग दे दो। यहाँ भी भाग और समस्त पद में भाग होगा, समस्त पद में भाग होगा। तो बेटा सुनना, हाँ यह खत्म। x² माइनस यहाँ क्या बचा? 7/2x, यहाँ क्या बचा? 3/2 बराबर
0। फिर हमने क्या लिखा है कि x के गुणांक को आधा करते हैं। बेटा यहाँ बड़ी गलती करते हैं। x का गुणांक क्या है 7/2। 7/, आप गलती यही कर जाते हैं बेटा। 7/2 का आधा 7 हो जाएगा। 7/2 का आधा आप यही गलती कर देते हैं। तो 7/2 का आधा मतलब अब ऐसे लिखेगा 7/2, यह बटे 2 है मतलब क्या 1/7 कितना हो जाएगा ये, यहाँ 2/1 है। मान लीजिए क्या है 7/2 है, यहाँ 2/1 है। ये भाग का चिन्ह है, भाग से गुणा बदलेगा, अंश हर बन जाएगा। हर क्या होता है अंश बन जाएगा। 7 1 का 7 2 दूनी, तो जो प्राप्त होता है जो उसी के वर्ग को यानी x² सॉरी यानी कि x² माइनस 7/2x 7/2x प्लस करते हैं 7/4 का होल स्क्वायर। 7/4 का होल स्क्वायर माइनस करते हैं बेटा 7/4 के प्लस में क्या है 3/, बराबर क्या है 0। ठीक है। यह किसका स्क्वायर है x का, यह 7/, का लिख दो। यह चिन्ह किसका है माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 7/, का भाई यहाँ x माइनस 7/4। क्लास 9 में लोग पढ़े थे 2.5 चैप्टर था, हम पढ़ा रहे थे इस चीज को। यानी इसका x इसका लिख करके a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। a माइनस b का 7/16 3/2। इसको मिटा दे रहे हैं भाई। नियम अगर लिखना है तो लिख ले भाई, नियम इनको लिखना है तो लिख ले, और बाकी हम आगे चलते हैं। है मेरे पास। ठीक है, लिख रहा है किसी को? नो सर। चलिए तो हम आगे चलते बेटा। याद रखिएगा यहाँ ये हो जाएगा बेटा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 और 2 का एलसीएम 16 ही ना आएगा बेटा, बराबर 0। ध्यान देना। अब बेटा सुना 16 1 का 49 प्लस 2 8 24 x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बेटा 49 में से 24 जाएगा 25। कितना बेटा 25/16 बराबर। सुना मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ हमने क्या फॉलो किया, यहाँ हमने फॉलो किया a माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉलो करेंगे a² माइनस b²। बेटा x माइनस 7/4 इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बन गया बेटा, मैं कह रहा था ना a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। a² माइनस b² बराबर क्या होता है बेटा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में कल बेटा a² माइनस b² क्या लिया बेटा यहाँ पे x माइनस 7/4 बेटा a प्लस b है। क्या है x माइनस 7/4, a तुम्हारा यह है पूरा, और b कितना है भैया 5/4। जरा समझना 7 में से 5 जाएगा कितना 2/4। 7 में से 5 जाएगा 2/4। और देना बेटा, और सुनना x माइनस 7/4 माइनस 5/4 7 5 x माइनस 12/4। बेटा सुना 2 1 कम 2 दूनी x माइनस 1/2 और x माइनस 3 x माइनस भाई 4 तिहाई 12 ही होगा। x माइनस 3 बराबर किसके है सबका 0। क्या है सबके 0। x माइनस 1/2 बराबर x बराबर कितना 1/2। x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर कितना 3/3। ठीक है। तो तरीका क्या है, पहले आप स्क्वायर के गुणांक को आधा करते हैं, फिर 1 करते हैं, x को हाफ करते हैं, जो प्राप्त होता है उसी का स्क्वायर ऐड करते हैं, माइनस करते हैं। बस a माइनस बी का यानी a प्लस बी या a माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद जो आएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से आपको x मिल जाएगा और अपना प्रछादन करके 0 में x का मान निकालेंगे। ठीक है। एक और बचा हुआ है द्विघाती सूत्र, उस पर जल्दी से बात करते लिख लीजिए। एक और बचा है, जल्दी से बात कर ले रहे हैं। हाँ चलिए बेटा देखिए, एक लास्ट सवाल और इस क्लास की अंतिम क्लास हो जाएगी। फिर इस तरह से आप ऐसे समझिए कि यूट्यूब की हो सकती है
अंतिम क्लास, है ना, ऐसा समझिए। अब इसमें आपको एक बताना है, हमें बताना यह है श्रीधराचार्य के, सुनिए मेरी बात सुनिएगा, मध्य पद का खंड करने पर अगर गुणनखंड ना हो, मध्य पद से खंड करके गुणनखंड ना हो तो दो विधि है। श्रीधराचार्य का नियम है द्विघाती सूत्र या परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली विधि। तो परफेक्ट स्क्वायर जब बोलेगा बना के सॉल्व करिए तभी करिएगा, नहीं तो वो ऐसा दिलेर है कि छेड़ दोगे अगर दिक्कत हो जाएगी। उसको छेड़ने का प्रयास कम करो। कह रहा है तो मजबूरी है, कह रहा है तो भाई छेड़ना है, करना है। नहीं कह रहा है तो एक ही रामबाण है, द्विघाती सूत्र, फार्मूला द्विघाती क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघाती सूत्र। यह अंतिम देख लीजिए एक बार। द्विघाती सूत्र फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के अपान में 2a। यही होता है लाल फार्मूला, यही होता है। अब आपको मैं एक सवाल यहीं पे लगवा दे रहा हूँ, एक सवाल इसी पे बेस में सॉल्व करा दे रहा हूँ, क्योंकि यह सवाल बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल है बेटा। 1/x प्लस 4 x माइनस 7 बराबर 11/30 कामा x बराबर माइनस 4 7 माइनस 4 और 7 से ना आना चाहिए। बात कुछ है ये बड़ा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं यहाँ आपको श्रीधराचार्य नियम का प्रयोग करना सिखा रहा हूँ। आप इस इक्वेशन को बनाने के बाद आप अगर चाहो तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन इस मेथड को सिखाना है। और प्लस यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही है, इसी पे बेस्ड है, सवालें आ सकती हैं, इसी बेस्ड सवालें याद रखिएगा। तो सबसे पहले यह फ्रैक्शन है, क्या है, 1/, मान लेते हैं 2 है और 1/3 है। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 3 का भाई 2 गुणित 3 होता है ना भाई, 2 गुणित 3। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, इनको तो लगाना और आसान होता है। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 4 और x माइनस 7। इनको लगाना और आसान होता है, x माइनस 7 का गुणा यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 माइनस इसका गुणा यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 11/30 x माइनस 7 ब्रैकेट ओपन माइनस x प्लस माइनस 4 बराबर 11/30। यहाँ बड़ा यह इंटू में है, किसमें है, गुणा आता है भैया, बहुपद का गुणा आता है, नहीं आता है तो मत सीखिए। अब x का स्क्वायर हो जाएगा, x का 4x और 7x, 4x और 7x और 7 माइनस में होगा क्या आएगा, माइनस 3, 7 चौके 28 माइनस 28 हो जाएगा बेटा, माइनस। अरे लाल 4x हुआ प्लस में, 7x हुआ माइनस में, तो 7x में से 4x जाएगा माइनस 3 आएगा, ये प्लस 4 माइनस 4 7 चौके 28 माइनस 28 जाएगा बराबर 11/30। 11 प्लस x प्लस में x माइनस में उड़ गया, 7 4 11 7 4 माइनस 11 किसमें 11 से 11 भी उड़ गया भाई। लाल यहाँ आ जाना, मेरी बात सुनना, यहाँ क्या बचा, माइनस 1/x माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 1/30 लाल जब बराबर का साइन हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस कर दीजिए बेटा, सुनना, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 का बराबर यही, और 30 1 का माइनस 30 1 का माइनस बेटा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 30 नंबर है, इधर लाएंगे प्लस में 30 हो जाएगा बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 3x 28 में से 30 जाएगा प्लस में 2 बराबर 0। बेटा अब सुनो, हो गया तुम्हारा, बन गया द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब भैया तुम सॉल्व करो, मध्य पद का खंड करके करो, पूर्ण वर्ग बना के करो, द्विघात बना के करो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिखाने आया हूँ, मैं इसी बात करूंगा। पर सुना, द्विघात समीकरण जब तुमको यूज करना है, तो बी है, ए बी है, ए है, सी है, यानी आपको ए क्या है आपका, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, बेटा फार्मूला रखो बेटा, एक्स बराबर माइनस बी मतलब माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट, बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, 4a का मतलब a, सी का मतलब अपान में 2 into 1 1 2 into 1 1
लाल सुनना, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे x बराबर -3 प्लस 3 यस सर। प्लस माइनस 3 त्रिका 4 दूनी 8 4 दूनी ए सुनो भैया मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। 3 त्रिका 9 3 त्रिका क्या हुआ बेटा? 9 हुआ। 4 एकम चार। मेरी बात सुनना। 4AC 4A सब ठीक है भाई, पॉजिटिव में होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ लिख सकते हो अपान में क्या? अपान में क्या भाई? बेटा इसको आगे सॉल्व करें, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस चीज को। हाँ भाई यहाँ आ जाओ। यक्स बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 1 जाएगा 8 जाएगा 1 9 में से 8 जाएगा 1 बटे में कितना भैया? 1 का स्क्वायर क्या होता है? रूट 1 ही ना होगा। 3 प्लस माइनस 1 बटे, मेरी बात सुनना बेटा, यहाँ एक वर्ड होता है, या तुम अल्फा निकालो, ऐसे मत लिखो यार। अल्फा मतलब माइनस या प्लस चिन्ह के लिए, प्लस वी का मतलब साइन होता है, क्या होता है? प्लस चिन्ह के लिए, यानी वी प्लस चिन्ह के लिए लिख दो यार। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, तुमको क्या लिख दिए है? चिन्ह के लिए। जब प्लस चिन्ह के लिए तुम बात करते हो बेटा, आप क्या जानते हो? 3 लिखोगे, यहाँ प्लस लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे? तो 3 प्लस 1 4 बटे 2, तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2। यह तुम्हारा 1 मान हो गया अल्फा। अब जब लिखोगे माइनस चिन्ह के लिए, किसके लिए? 3 माइनस 1 बटे 2 बटे 1 आ जाएगा। 2,1 अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा 2,1 तुम्हारा ही आंसर आ जाएगा। इट्स क्लियर। कोई तकलीफ? तो द्विघात से पूरा आपको गुणनखंड करना है, तो चाहे मध्य पद से करो, चाहे परफेक्ट स्क्वायर बना के करो, चाहे आप द्विघाती सूत्र से करो, सारे आपके यहाँ करवा दिए गए हैं। और आपको कोई समस्या है, किसी प्रश्न में समस्या है, तो आप अपने मेरे इसी कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को भेज दीजिएगा। मैं आपके प्रश्न का सलूशन एक सामान्य भाषा में करके दे दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।